आज की कहानी एक सत्य घटना के बारे में है जो जावेद के साथ घटी थी। आज से लगभग 5 साल पहले जब जावेद इलाहाबाद में जॉब किया करता था, तब यह घटना जावेद के साथ घटी थी जिसे जावेद आज तक नहीं भूल पाया है। और इस कहानी का शीर्षक है भूतिया कब्रिस्तान। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज से लगभग 5 साल पहले जब जावेद इलाहाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, तब उसके साथ एक ऐसा भूतिया किस्सा घटा जिसे जावेद आज तक नहीं भूल पाया। जावेद सुबह सुबह अपनी जॉब के लिए निकल रहा था, तो उसे रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था, जिस कब्रिस्तान में एक औरत को दफनाया जा रहा था। जावेद उसे देखता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जावेद जब शाम को वापस आ रहा होता है तो उसे आने में आज कुछ देर हो चुकी थी। और जावेद जब उस कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा होता है तो उसे सुबह वाला वो सीन याद आता है जब कुछ लोग एक औरत को दफना रहे थे। और जावेद इस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। अभी जावेद कुछ ही दूर चला था कि तभी उसे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जावेद रुकता है और इधर उधर देखता है, लेकिन जावेद को कोई नहीं दिखा। तो जावेद वहाँ से चलने लगता है और सोचता है कि ये शायद मेरा भ्रम है। लेकिन कुछ दूर चलता ही है जावेद, तभी उसे फिर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस बार जावेद रुकता है और इधर उधर देखता है और सोचता है कि शायद ये चिल्लाने की आवाज़ कब्रिस्तान के अंदर से आ रही है। हो सकता है कोई औरत मुसीबत में हो। तो जावेद हिम्मत जुटाता है और कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है और इधर उधर देखता है, लेकिन जावेद को कोई नहीं दिखता। और जावेद सोचता है कि ये शायद मेरा भ्रम है। लेकिन जब जावेद सुबह दफनाई जा रही उस औरत की कब्र के पास पहुंचता है तो उसे कुछ ठंड सी महसूस होती है। और जावेद इस बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। और जब जावेद कुछ ही दूर जाता है तो उसे फिर से उसके पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और इस बार जब जावेद पीछे घूम के देखता है तो उसे वही औरत जिसे सुबह दफनाया जा रहा था वो उसकी कब्र पे बैठी है और उसी की तरफ देख रही है। जावेद ये देख के सुन्न हो जाता है और समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। तो जावेद वहाँ से भागता है और वो औरत उसको पीछे से बुला रही होती है, अरे कहाँ जा रहा है, अरे कहाँ जा रहा है। जावेद उस पर बिना कुछ ध्यान दिए वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। और जावेद इस घटना के बाद बहुत डर गया था और जावेद को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसके बाद जावेद कभी उस रास्ते से नहीं आया और ना ही अपने ऑफिस में उस रास्ते से कभी गया। कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और रोज़ देखिए एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली सत्य घटना पे आधारित भूतिया कहानी। धन्यवाद।